वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 11 चैप्टर 2 का किंगडम फंगी शुरू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रोटेस्टा और मोनेरा कंप्लीट किया था, जिसमें हम लाइन बाय लाइन रीडिंग के साथ आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको और किस तरीके से पढ़ना है, डीकोड करना है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। क्योंकि नीट एग्ज़ाम के लिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर उसके लिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को डीकोड करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फंगी होता है वो एक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, जो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है खाने के लिए। और वो मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट के हिसाब से काफ़ी अलग अलग डाइवर्सिटी होता है उनका। और मॉर्फोलॉजिकली वो बहुत अलग अलग होते हैं। इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकली उनका फिज़िकल डिस्प्लेसमेंट होता है, किस तरीके से वो दिखते हैं। तो आँखों से देखना तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से फंगी देखेंगे तो हर एक माइक्रोस्कोप अलग अलग दिखेगा। जैसे आपका प्यूनिकिया हो गया, पेंसिलियम हो गया, यहाँ तक कि जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो भी एक तरह का फंगी ही होता है। टोटस्टूल भी एक तरह का फंगी ही होता है। और जो मशरूम के पत्तों में वाइट कलर का स्पॉट लगा रहता है वो भी एक पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। सम यूनिसेलुलर फंगी आर ईस्ट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर। जो ईस्ट होता है वो ब्रेड और बियर बनाने में काम आता है। ईस्ट उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन्स के टेस्ट के लिए यूज़ होता है। और बहुत सारे फंगी ऐसे रहते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि एक रिंगवॉर्म हुआ, ये भी फंगस की वजह से ही होता है। अब जिन्होंने गेहूं देखा होगा तो गेहूं में एक रस्ट हो जाता है और वो उसका कारण होता है प्यूनिकिया। तो आपको ये जो भी ग्रीन से हाईलाइटेड है उसको अच्छे से हाईलाइट और याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि विच फंगस कॉजेज वाई रस्ट इन वीट्स, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और फिर एंटीबायोटिक्स भी बनते हैं। पेंसिलियम इज ऑल्सो अ फंगी। फंगस आर कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब होता है ये बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी में आपको मिल सकते हैं, इन्वायरमेंट में अलग अलग रूप में प्रेजेंट रहता है। ये पानी में, वाटर में, सॉइल में, जानवर के ऊपर, पौधों के ऊपर, हर जगह हो सकता है। इंसान के ऊपर भी रिंगवर्म एक तरह का वही वायरस से फंगी ही है जो इंसान के ऊपर रहता है। तो सोचिए वो इंसान के ऊपर भी प्रे कर सकता है। वो उनको ज़्यादातर गर्म और ह्यूमिड, यानी कि ह्यूमिड मतलब होता है थोड़ा भींगा, ऐसे जगह पे वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो इसीलिए जो हम लोग खाना रखते हैं वो फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ पे वो ठंडा रहता है। ठंडे जगह पे जो फंगस रहता है वो ग्रो नहीं कर पाता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगी आर फिलामेंटियस। तो जो फंगी होते हैं ईस्ट है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है, वरना फंगी आर फिलामेंटियस। तो इनका जो बॉडी रहता है वो एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, उससे बना होता है। और जब बहुत सारे हाइफी मिल जाते हैं तो उसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। रुकिए मैं आपको बताती हूँ भी। तो अगर ये एक है
तो ये आपका हाइफी हुआ। लेकिन अगर ये बहुत सारा है ऐसे 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 इस तरीके से, तो इसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। अब जो हाइफी भी है वो भी दो तरह का होता है। तो एक आपका रहता है सेप्टेट और एक होता है असेप्टेट। तो आपका जो सेप्टेट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से कंपार्टमेंट बना होता है जहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस रहा। इसको हम लोग कहते हैं सेप्टेट। और जो असेप्टेट होता है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ऐसे आपको सिंपल। और यहाँ पे कोई भी जगह एक्स्ट्रा जगह रहता ही नहीं है, या फिर इसको ये कह पाना कि ये अलग कंपार्टमेंट है, ये डिफ्रेंशिएट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा हाइफी है। अगर एक रहा तो उसको हम लोग हाइफी कहेंगे। बहुत सारे जब ऐसे ऐसे मिल गए तो उसको माइसीलियम कहते हैं। हाइफी भी दो तरह का होता है, एक सेप्टेट और एक असेप्टेट। जो सेप्टेट है उसमें यहाँ पे गैप रहता है और यहाँ पे ऐसे ब्रांचेस बॉक्स बने होते हैं, और इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा लाइन है और कहाँ पे ये बॉक्स बन रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो नेटवर्क ऑफ हाइफी इज़ नोन एज माइसीलियम, यानी कि बहुत सारा जब हाइफी मिल जाए तो उसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। तो सम हाइफी आर कंटिन्यूस ट्यूब लाइक विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइट हाइफी। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी, यानी कि इसको इसको हम लोग सेप्टेट वाला कहते हैं। और ये आपका कोइनोसाइट या फिर असेप्टेट आप कह सकते हैं इसको। अच्छा, तो जो फंगी का जो सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड से बना होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल ऑफ फंगी आर मेड अप ऑफ, तो आपको याद रखना है वो काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स के बने होते हैं। तो ज़्यादातर जो फंगी होता है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं सनलाइट की मदद से, वो ऑर्गेनिक मैटर को, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं डेड सब्सटेंसेस से, और उससे ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो जो डेड सब्सटेंस को खा करके अपना जीवन गुजारते हैं उसको सेप्रोफिटिक कहते हैं। और जो जिंदा चीज़ों के ऊपर जीते हैं, जिससे उन जानवरों को ज़्यादा मतलब उससे वो जानवर मरेंगे भी नहीं, वो जानवर ये वो पेड़ पौधे मरेंगे भी नहीं, और उस पे वो जो फंगी है वो ज़िंदा भी रह सके, उनसे न्यूट्रिशन भी ले सके, तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। फंगी तीन तरह के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, और एक में आपका आता है जो वो सिम्बायोंट्स के रूप में रहते हैं, जैसे कि एल्गी और लिचन रूट्स माइकोराइजा की तरह, माइकोराइजा इन प्लांट्स। एल्गी और लिचन्स एक साथ मिल करके हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स में रहते हैं, और उसको हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग आता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में स्पोर्स, स्पोर्स से बनता है। स्पोर्स से हम लोग कोनिडिया रिलीज करते हैं, कोनिडिया और स्पोरोगा स्पो, और स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर से वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, ascospores, basidospores। और कितने सारे प्रोड्यूस होते हैं, जो स्पोर्स रहते हैं वो फ्रूटिंग बॉडीज़ में प्रोड्यूस होता है। तो इनका जो सेक्सुअल साइकिल रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, फ्यूजन बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स, जिसको हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, जिसको हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। और उसके बाद मियोसिस एंड जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि सबसे पहले आपका प्लाज्मोगैमी रहेगा जहाँ फ्यूज़न होता है
प्रोटोप्लाज्म का, जिसमें 2 मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब वो जो चल फिर सकते हैं, जिनके पास सीलिया या फ्लैजला है, और नॉन मोटाइल मतलब कि जो चल फिर नहीं सकते, यानी कि या तो वो अगर वाटर करंट्स के साथ चलते हैं, वरना उनके पास सीलिया या फ्लैजला मूवमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं रहता, तो हम लोग उसको प्लाज्मोग्रामी कहते हैं। उसके बाद जो 2 न्यूक्लियाई रहता है उसका फ्यूज़न होता है, जिसको कैरियोगामी कहा जाता है। उसके बाद मियोसिस, मियोसिस से जो जाइगोट रहता है वो हैप्लॉइड स्पोर्स में बन जाता है। हैप्लॉइड यानी कि जो करंट स्पोर है उसका हाफ हो जाना। अब जब एक फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफी, हाइफी अभी आपने देख पढ़ा, ये इसको हम लोग हाइफी कहते हैं। तो 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। और ज़्यादातर जो फंगी में, कुछ जो फंगी रहता है उनमें फ्यूज़न के बाद जो रिजल्ट रहता है वो डायरेक्ट डिप्लॉयड सेल बन जाता है, यानी 2n बन जाता है डिप्लॉयड सेल। लेकिन कुछ कुछ फंगस में, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेस्कोमाइसिटीज़ में, इसके बाद वो एक डाइकैरियोटिक स्टेज में पहुंच जाता है जहां n+n 2 न्यूक्लियाई पर सेल बन जाता है। और उसके बाद उस कंडीशन को हम लोग डाइकैरियन कहते हैं, और उस फेज़ को डाइकैरियो फेज़ ऑफ फंगस कहा जाता है। इस फेज़ में वो डायरेक्टली डिप्लॉयड नहीं बनते हैं, वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसको हम लोग डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। और उसके बाद फिर जो पैरेंटल न्यूक्लियाई रहते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, और फिर वो तब जाके वो डिप्लॉयड बनते हैं। और जो फंगी रहता है वो फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाता है, जिसके बाद जिसमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो जो फंगस है उसमें डिवीज़न के लिए मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर एंड फ्रूटिंग बॉडीज़, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जैसे कि अगर आपके पास 2-3 अलग तरह के फूल हैं, समझिए रोज़ है, सनफ्लावर है, उसके बाद लिली है, तो अगर आपको तीनों को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप कलर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कीजिएगा कि तीनों का कलर अलग है, तीनों के पेटल्स नंबर अलग है, तीनों का स्मेल अलग है। तो सेम यहाँ पे भी ये 3 क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से फंगस लोगों को अलग किया जाता है। अब फंगस में फंगाई में जो हमारा है वो 4 आता है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो हम लोग इन्हीं चारों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जो फाइकोमाइसिटिस है वो ज़्यादातर एक्वेटिक हैबिटेट या एक्वेटिक यानी समुद्र में पाए जाते हैं, या फिर डिकेइंग वुड, ऐसा लकड़ी जो धीरे धीरे सड़ रहा हो, जो ऐसी जगह पे हो जो भींगा हुआ हो और जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचता है। जो ये है पूरी ऑब्लिकेट पैरासाइट होता है, यानी पूरी तरीके से ये प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने जीवन के लिए। इसका जो माइसीलियम होता है वो असेप्टेट होता है। माइसीलियम आपका ये रहा, जो माइसीलियम है वो असेप्टेट होता है, यहाँ पर इस तरीके से होता है, ठीक है। और माइसीलियम इसका असेप्टेड और कोइनोसाइट होता है, यानी कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, जहाँ पे जूस्पोर आपका मोटाइल होता है, और बाय अप्लानोस्पोर, और इसमें वो नॉन मोटाइल होता है। और ये सारे जो स्पोर्स रहते हैं वो स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी आइसोगैमस, फिर यहाँ पे एनिसोगैमस और ऊगैमस लिखा हुआ है, तो इन तीनों का हम मतलब बता देते हैं आपको।
आइसोगैमस जो होता है उसमें बोथ गैमेट जो मेल और फीमेल दोनों रहते हैं वो उनका शेप और साइज सेम रहता है, सिमिलर शेप एंड साइज। यानी कि अगर वो सर्कल है तो दोनों का साइज अगर इतना है तो वो इतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई ये हो गया तो कोई ऐसे ऐसे है, ऐसा नहीं रहता है, ये रहता है। उसके बाद हमारा एनिसोगैमस। तो इसमें जो मेल रहता है दे आर स्मॉल एंड फीमेल दे आर लार्ज। यानी अगर सर्कल के हिसाब से ही हम लोग देखें तो जिसमें मेल रहता है वो समझिए ऐसे और फीमेल आर लाइक दिस। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो आता है oogamous। इसमें जो मेल है वो स्मॉल और नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि ये मूव नहीं कर पाता। इनके पास फ्लैजला या सीलिया ये नहीं होता है। और उसके बाद जो फीमेल है वो लार्ज और मोटाइल होता है, यानी इनके पास सीलिया होता है। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे, ये देख लीजिए। तो इसमें आइसोगैमस आपका होता है, दोनों शेप और साइज सिमिलर है। एनिसोगैमस में जो मेल रहता है वो स्मॉल और फीमेल रहता है लार्ज। oogamous में मेल जो रहता है वो स्मॉल और नॉन मोटाइल और फीमेल लार्ज और मोटाइल होता है। अब इसमें भी आपका एग्जांपल है, देखिए इसमें भी आपका एग्जांपल है कॉमन म्यूकर और उसके बाद राइजोपस, ब्रेड माउल्ड मेंशन इन अर्लियर, ब्रेड माउल्ड। ठीक है, और उसके बाद एल्ब्यूगो जो पैरासिटिक फंगस रहता है मस्टर्ड के ऊपर वो होता है एल्ब्यूगो। तो आपको ये तीनों एग्जाम्पल याद कर लेना है और ये किस चीज़ के लिए है। जैसे आपका राइजोपस पे लिखा हुआ है ब्रेड माउल्ड, तो आपको ये याद रखना है एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगस ऑन मस्टर्ड, तो ये ऐसे याद रखना है। और ये तीनों किस में आता है, फाइकोमाइसिट्स में। तो आपको इस चीज़ को भी यहाँ पर इस पेपर में हम लिख लेते हैं, एल्ब्यूगो, म्यूकर और तीसरा था आपका राइजोपस। तो आपका जो राइजोपस है वो ब्रेड माउल्ड, और एल्ब्यूगो ऑन मस्टर्ड। उसके बाद इसमें सेकंड है हमारा एस्कोमाइसिटीज़। तो एस्कोमाइसिटीज़ है उसको हम लोग सैक फंगी भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास स्पोर्स रिप्रोड्यूस करने के लिए एक सैक होता है, इसलिए इनको सैक फंगी कहा जाता है। ये ज़्यादातर मल्टीसेलुलर रहते हैं, एग्जाम्पल पेंसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, यानी एग्जाम्पल ईस्ट, जो कि आपको सैक्रोमाइसिस हो गया। तो दे आर सैप्रोफिटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कॉर्पुलस, ग्रोइंग ऑन डंक। ठीक है, सैप्रोफिटिक जो दूसरों के ऊपर, जो सड़ी गली चीज़ों के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना गुजारा करते हैं। डिकम्पोजर्स वो हो गया जो चीज़ों को चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। फिर पैरासिटिक यानी वो जो दूसरों के ऊपर ज़िंदा रहता है, जिससे वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भी कोई हार्म नहीं पहुंचता है। और कॉर्पुलस यानी जो डंग पे रहता है। इनका जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। ब्रांच्ड यानी बहुत सारे, और इस तरीके से आपका ये सेप्टेट रहता है, यानी कि यहाँ पे आपका ये गैप रहता है। यहाँ पे असेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया, और इनके पास एक स्पेशल माइसीलियम होता है जिसको कोनिडोफोरस कहते हैं। और जो कोनिडिया रहता है वो
माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, और ये प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक एस्की कॉल्ड एस्कस। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए या स्पोर्स रिप्रोड्यूस करने के लिए इनके पास एक सैक होता है, एस्कस। अब हमारा जो ये इनका जो एस्की रहता है वो अलग अलग टाइप्स में अरेंज रहता है, तो इसलिए इसको एस्कोकार्पस भी कहते हैं। तो इसका सम एग्जांपल जो है एस्परजीलियस यानी कि सिट्रिक एसिड, कैल्विस न्यूरोस्पोरस, न्यूरोस्पोरा। और जो हमारा ये न्यूरोस्पोरा जो है वो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हमारा मोरल और टफल या ईडिबल है, यानी कि इसको खाया जा सकता है और ये काफ़ी डिलीशियस होता है। तो इसमें आपको एग्जांपल याद रखना है एस्परजीलियस, कैलवियर, न्यूरोस्पोरा। फिर जो ये याद रखना है न्यूरोस्पोरा बायोलॉजिकल और जेनेटिक वर्ड में काम किया आता है, और इसमें क्या ईडेबल है, यानी कि आपका मोरल और टफल ये दोनों ईडेबल है। तो इन सारे एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। अब जो बेसिडोमाइसिटीज़ होता है ये हम लोग का ज़्यादातर मशरूम हुआ, मशरूम ब्रैकेट फंगी या पफ बॉल। तो ये मिट्टी में उगते हैं या फिर लकड़ी के ऊपर, पेड़ के ऊपर, आसपास। ये पैरासिटिक होता है, यानी कि ये उन चीज़ों के ऊपर, जिंदा चीज़ों के ऊपर जिंदा जिंदा रहता है। एग्जाम्पल इनका हो गया रस्ट और स्मट्स। इनका जो माइसीलियम रहता है वो ब्रांच और सेप्टेट रहता है। असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड, इसमें असेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट ही नहीं रहता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे एब्सेंट रहता है, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं वो एब्सेंट रहता है, पर प्लाज्मोगैमी को दो वेजिटेटिव सेल फ्यूज करके बनाते हैं। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, जैसा कि हम लोग पिछली बार पढ़े थे डाइकैरियोटिक, और फिर यही डाइकैरियोटिक एक बार फिर फ्यूज़ करेंगे तो उसके बाद जाकर के डिप्लॉयड बनता है। तो उसके बाद जाकर के यहाँ पे बेसिडियम बनता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पोर्स। फिर कैरियोगैमी है, उसके बाद मियोसिस होता है, जिसके बाद फिर बेसिडियम 4 बेसिडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। और जो बेसिडिया रहता है वो फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्पस में अरेंज रहता है। तो इसका जो कुछ एग्जांपल है वो हो गया आपका एग्रिकस मशरूम, यूस्टेलिगोस मट, प्यूनिकिया, रस्ट फंगस। ठीक है, तो आपको ये 3 एग्जांपल इसमें याद रखना है। अब लास्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को इनपरफेक्ट फंगी भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज इनका पता है, और क्योंकि इनका जो सेक्सुअल फेज है फॉर्म होता है वो अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। और कितनों का मानना तो ये भी है कि शायद इसका जो सेक्सुअल फॉर्म है वो भी डिस्कवर हो चुका है, पर शायद वो किसी और ग्रुप में इन्वॉल्व है, या फिर उसे किसी और ग्रुप में रख दिया गया है। तो जिसकी वजह से अगर ये हमें पता ही नहीं है कि इसका सेक्सुअल फॉर्म होता है या नहीं होता है। अच्छा, एक टाइम पे ऐसा था कि इसका एक सेक्सुअल स्टेज को ढूंढा भी गया था, डिस्कवर भी किया गया था, लेकिन उसके बाद उसको एस्कोमाइसिटीज एंड बेस्कोमाइसिटीज उसके अंदर रख दिया गया था, मूव कर दिया गया था। तो जो टेट्रोमाइसिटीज रहते हैं वो ज़्यादातर असेक्सुअल स्पोर्स से ही प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहते हैं कोनिडिया। माइसीलियम इसका सेप्टेट और ब्रांच रहता है। इसका जो कुछ मेंबर्स होता है वो सेप्रोफिटिक होता है, कुछ पैरासिटिक होता है, और लार्ज ऑफ देम ज़्यादातर जो रहता है वो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। अब इसका जो एग्जांपल हो गया हम लोग का वो हो गया अल्टरनेरिया, कॉलेट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज अ टाइप ऑफ स्किन डिजीज। अब फंगी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है फाइकोमाइसिटीज। इसका 3 एग्जाम्पल
एल्ब्यूगो ऑन मशरूम, म्यूकर और राइजोपस ब्रेड मोल्ड। उसके बाद एस्कोमाइसिटीज़ में आपका आता है पेंसिलियम, ईस्ट, एस्परजिलियस, क्लेविसर और न्यूरोस्पोरा। उसके बाद मोरल और टफल, जो ये दोनों आपका ईडेबल है। उसके बाद बेसिडोमाइसिटीज़ जिसमें आपका आता है यूस्टेलिगो, स्मट, प्यूनिकिया, रस्ट फंगस, एग्रिकस, मशरूम। और फिर लास्ट में आपका आता है ड्यूरोटर्माइसिटीज़। फिर यहाँ है आपका अल्टरनेरिया, क्लोट्रोट्राइडम और ट्राइकोडर्मा। बस।